नमस्कार, आप सब कैसे हैं। और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं चिन्ह परिपाटी। ऐसे तो देखने में ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन आंकिक प्रश्न बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। किसी भी गोलीय दर्पण में किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए, बल्कि इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु की स्थिति और स्थान क्या है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण अवतल है कि उत्तल है। प्रतिबिंब जो बन रहा है यह वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है। इन सब चीजों के लिए, प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी जो होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण में मान लिया जाए ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण का ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और ये भी हमारा मुख्य, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये अवतल, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आते हैं चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का निर्धारण कैसे करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करने का सबसे पहला जो तरीका है कि चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करने के लिए जो हमारा अवतल या उत्तल दर्पण में जो मुख्य अक्ष होता है, चिन्ह परिपाटी निर्धारण करने का पहला नियम है कि अवतल या उत्तल दर्पण में जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष मानते हैं। यानी मुख्य अक्ष को क्या मानते हैं? एक्स अक्ष मानते हैं। दूसरा नियम है कि गोलीय दर्पण में जितनी भी दूरी होती है, चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, मुख्य फोकस हो, वक्रता केंद्र हो, ये सभी दूरियां जो होती है गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। यानी ध्रुव को ही हम लोग मानते हैं मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव को क्या मानते हैं? मूल बिंदु मानते हैं। चिन्ह परिपाटी का तीसरा नियम है कि आपतित किरण में, ये अवतल दर्पण में आपतित किरण है और उत्तल दर्पण में ये आपतित किरण है। आपतित किरण में नापी गई सभी जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है और आपतित किरण ऐसे है कि इधर नापी गई दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। यह हमारा आपतित किरण है। तो आपतित किरण में नापी गई सभी दूरियां जो होती है धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण ऐसे है और इसके विपरीत दिशा में, आपतित किरण के ऐसे विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यानी हम कह सकते हैं दर्पण के बाईं ओर जितनी दूरी होती है सभी ऋणात्मक होती है और दर्पण के दाईं ओर जो दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल दर्पण। अब आते हैं इसके अगले नियम पे आते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के जितनी भी दूरियां ऊपर की ओर होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब जब काल्पनिक बनता है तो उसकी जो होता है वो धनात्मक होता है और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसमें भी होता है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बड़ी जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है और नीचे की ओर जो नीचे की ओर होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से हम लोग चिन्ह परिपाटी के लिए किसी भी चीज का प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी का हम लोग चिन्ह का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब वास्तविक बनेगा, कब काल्पनिक बनेगा, जो आंकिक प्रश्न बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चिन्ह परिपाटी के बाद हम लोग आते हैं आवर्धन। चिन्ह परिपाटी के बाद आते हैं आवर्धन। किसे कहते हैं? चिन्ह परिपाटी के बाद आते हैं आवर्धन। आवर्धन बराबर हम लिख सकते हैं, आवर्धन का होता है, आवर्धन का होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाटा में वस्तु की ऊंचाई। हम आवर्धन बराबर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को
एम द्वारा सूचित किया जाता है। और आवर्धन, चूंकि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन जो होता है आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन बराबर एक फार्मूला और होता है माइनस बी बटा म्यू। ये प्रश्न जो ये दोनों फार्मूले जो होते हैं वो आंशिक प्रश्न बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आवर्धन बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, या एम बराबर होता है माइनस बी बटा म्यू। भी जो है वह दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और यू जो है वह दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो ये दोनों जो फार्मूला होता है वो आंशिक प्रश्न बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब हम आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं, अब हम आप लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है अवतल, उत्तल और ये है समतल। हम आते हैं आप लोग बताते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल की पहचान दो तरीका से करते हैं। एक करते हैं छूकर, क्या करते हैं छूकर, और दूसरा कर सकते हैं बिना छुए, बिना छुए। तो आते हैं, सबसे पहले आते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान। समतल दर्पण, समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं छूकर। तो ये हमारा ऐसे होता है अवतल दर्पण, और ऐसे होता है उत्तल दर्पण, और ऐसे होता है समतल दर्पण। तो पहचान में हम एक नंबर देकर लिख सकते हैं। ये हमारा ऐसे है अवतल दर्पण, तो हम लिख सकते हैं, और ये हमारा परावर्तक सतह है, इससे परावर्तक सतह है, तो हम लिख सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। एक नंबर देकर लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह अवतल दर्पण है। दूसरा नंबर देकर लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तीसरा नंबर देकर लिख सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह एकदम बिल्कुल क्या हो, समतल या प्लेन हो, वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। अब आते हैं बिना छुए। बिना छुए पहचान में एक नंबर लिख सकते हैं कि तीनों दर्पण को बारी बारी से अपने चेहरे या किसी छापे अक्षर के पास ले जाते हैं। यदि छापा हुआ अक्षर, पहला नंबर देकर लिख सकते हैं कि यदि छापे अक्षर के पास समीप ले जाने पर यदि छापा हुआ अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, वास्तविक आकार से क्या दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, तो वो अवतल दर्पण है। दूसरा नंबर देकर लिख सकते हैं कि यदि छापा अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे, अपने वास्तविक आकार से क्या दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, तब वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और तीसरा नंबर देकर लिख सकते हैं कि यदि छापा अक्षर अपने वास्तविक आकार का दिखाई दे तब वो अपने वास्तविक आकार का दिखाई दे, तब वो कौन सा दर्पण है, तब वह समतल दर्पण है। इस प्रकार से हम लोग अवतल, उत्तल और समतल दर्पण की पहचान छूकर और बिना छुए कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आप लोगों को जो है उधर अवतल और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र बनाएंगे। अगर वीडियो कैसा लगा हो, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।